लेकिन राजीव जेटली जी, अगर उन्होंने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का जिक्र किया तो फिर उसे बजरंग बली से आपने जोड़ा, तो वो क्या था? वो तो कपटी लोग हो गए ना, बजरंग दल, हिंदू, ये सब तो कपटी लोग हो गए। जिन लोगों का वोट इन्हें चाहिए था पोलराइज करके, उनका इनको 100% 80% वोट मिल गया। बाकी लोगों का तो इनका खुद का दावा है कि बाकी लोगों को तोड़ना आसान काम होता है, बाकी तो आसानी से टूट जाते हैं। कहां पर राष्ट्रवाद की बात? मैं इसीलिए कह रहा हूं चुनाव जीतने। आलोक जी ये कह रहे हैं कि आप वोकल फॉर लोकल करते हैं, तो हमने लोकल लोगों को उन तक रीच बढ़ाई है। आप वोकल होते चले गए, हम लोकल होते चले गए। मैं तो आपसे पहले ही कहा था रोमाना जी, सॉरी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो माइक्रो लेवल के ऊपर जो संदेश पहुंचाना था, शायद हम उसमें कामयाब नहीं रहे, बावजूद उसके कि हमने ईमानदार सरकार दी। और देखिए इन्हीं की स्टार प्रचारक की लिस्ट उठा लीजिए। राजीव जेटली जी, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। छोटा सा जवाब दे दूं पहले। इन्हीं की स्टार प्रचारक की लिस्ट उठा लीजिए। स्टार प्रचारक की लिस्ट में जो 1 2 3 4 5 गिनते चले जाइए, मैक्सिमम वो लोग वो थे स्टार कैंपेनर जो बेल पर बाहर चल रहे थे और हर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा था और वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे वहां जाके। तो मैं कह रहा हूं कि चलो हम शुभकामनाएं अभी भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सुधार लेके आइए। 10 साल से जो संघर्ष कर रहे थे। आपकी बातों पर मुस्कुरा भी रहे कांग्रेस के प्रवक्ता, ऐसा कमी होता है? जो भी आप बोल रहे हैं मुस्कुराहट है क्योंकि जीत मिली है। समीर जी सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से। जी आलोक जी से। आलोक जी, अब आपकी सरकार स्पष्ट बहुमत की बन रही है। डीके शिव कुमार आपके यहाँ से मुख्यमंत्री के दावेदार है, सिद्धारमैया आपके यहाँ से मुख्यमंत्री के दावेदार है, पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर आपके यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार है, और आपके कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब भी एक बड़े नेता है दलित। तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या इस बार कर्नाटका में कोई दलित मुख्यमंत्री कर्नाटक को मिलेगा? देखिए, मैं अभी एक सवाल आ रहा था कि हम जो है वहाँ पर कर्नाटक में बीजेपी जो है अपनी बात क्यों नहीं पहुँचा पाई। तो उसका कारण ये था कि नोएडा के साथी वहाँ पर प्रभावशील नहीं रह पाए। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। समीर जी ने पूछा कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। मैं उत्तर देता रहा, अभी उत्तर दे तो रहा हूँ मैम, आप सुनिए तो सही। आप अपने ऊपर क्यों ले गए उसको? मैं तो कह रहा हूँ कर्नाटक में मोदी मीडिया नहीं था, इसलिए हमारी जीत में मदद मिली। आप सुनिए तो सही बात को। मैं कह रहा हूँ कि अभी तो विधायकों को सर्टिफिकेट नहीं मिले, अभी उसकी लड़ाई हो गई, उसकी लड़ाई हो गई। अरे भाई, असम में 42 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, महाराष्ट्र में 41 दिन तक मंत्रिमंडल नहीं बना, किसी ने सवाल नहीं पूछे। अभी विधायक शपथ लेंगे, कल पूरी तरह से वहां पर विधायक दल अपना नेता चुनेंगे, लेकिन अभी से इतनी जल्दबाजी हो रही है। मैं फिर इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? जल्दबाजी ना करें। लेकिन राहुल देव जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। राहुल देव जी से सवाल ले लेते हैं। राहुल देव जी, बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने अपना जो संदेश है वो नीचे तक पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे जो मैसेजिंग है वो उस तरह की शायद नहीं रही जो कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी यही जो फ्रीबीज की बात हम बार बार कर रहे हैं, जिसको ये कहा जाता है कि सभी लोगों को वादे किए गए कि उनको बहुत कुछ दिया जाएगा, ये तो बाकी प्रदेशों में भी वादे किए जाते हैं। फिर कर्नाटक में क्या अलग था जो बाकी प्रदेशों से अलग था? कर्नाटक में कांग्रेस के कैंपेन में क्या अलग था आपके मुताबिक? राहुल देव जी। एक तो कांग्रेस, मैंने बार बार कहा फ्रीबीज की। सर राहुल देव जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आप उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आलोक जी। मैं बोलूं? जी बोलिए राहुल जी। 2-3 चीज़ें मुझे लगती हैं। एक तो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की आपसी स्पर्धा जो थी, उनमें खींचतान थी, उसके बावजूद कुल मिलाकर पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, उसकी संगठन एकजुट रहा और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपना पहले से बने हुए आधार को और मजबूत किया। वो हवाई मुद्दों पे भटके नहीं, उन्होंने ज़मीनी मुद्दों पर अपना ध्यान बनाए रखा, फोकस उसी पे रखा। और उनका जो लक्ष्य वर्ग था, यानी जो पिछड़ा वर्ग, जो दलित, जो गरीब और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे, जो उसकी एक पारंपरिक आधार भूमि है कांग्रेस की, उसने उस पर उनकी समस्याओं को सामने लाने पर और उन्हीं पर ध्यान फोकस रखा और इसका उसको लाभ मिला है। उसने स्थानीय मुद्दों को तथाकथित राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा ज़्यादा तरजीह दी। आप ये कह रहे हैं राहुल सर, आप ये कह रहे हैं कि लोकल को लेकर फोकस किया गया कांग्रेस की तरफ से, और जो वो आलोक जी कह रहे हैं। लेकिन आलोक जी, मैं फिर से उसी सवाल को पूछ रही हूँ आपसे जो समीर चौगांव सर पूछ रहे थे कि ये क्या अब लड़ाई होने वाली है कि सीएम का चेहरा कौन होगा
क्या अंतर विरोध होगा या फिर विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जीत बड़ी है, मैसिव आपका मैंडेट है? अरे मैम, आपको पता ही नहीं चला, वहाँ लाठियाँ चल गई हैं, बरस रहे हैं, लड़ाई हो गई है, वहाँ तलवारें खिंच गई। आप भी कैसे सवाल नाम बता दीजिए ना, फिर खिंच गई है तलवारें तो नहीं मिले हैं और लड़ाई होगी, ये होगा तो नाम बता दीजिए फिर, अगर खिंच गई है तलवारें। चाह रहा हूँ कि निधि जी 6 महीने, मैं तो कह रहा हूँ 1.5 साल हम सब रहें, निधि जी भी रहें 1.5 साल, मैं भी रहूं, सुमेरा जी भी रहें, सब रहें 1.5 साल। ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई। इतना बड़ा कर्नाटक का राज्य है। आलोक जी, ये हाइपोथेटिकल बात हो गई, इतनी प्रचंड जीत है तो फिर तो ये तय हो गया होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।